हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम सेट नंबर 20 स्टेशन सुपरवाइजर का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। तो जो कि सीईटी 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि किसने टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर 2016 का ऑनलाइन पाठक चुनाव जीत लिया है। तो इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन। तो ये किसने जीता था? द साइलेंस ब्रेकर पत्रिका ने जीता था ऑनलाइन पाठक पुरस्कार। द साइलेंस ब्रेकर, ये। उसके बाद है भारत में रियो ओलंपिक 2016 में, रियो डी जनेरियो में जो हुए थे, रियो ओलंपिक 2016 में कितने पदक जीते हैं? तो 2 पदक जीते थे। राष्ट्रीय ई शासन योजना कब शुरू की गई? तो 2005 के अंदर। उसके बाद है राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो ये उस टाइम जो थे, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो कौन थे? श्री वेंकैया नायडू जी। नेक्स्ट है किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलांग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। पेरिस करार करार किससे संबंधित है? जो पेरिस समझौता था वो किससे संबंधित है? पेरिस जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे गंगा नदी है, सबसे लंबी नदी हो जाएगी भारत की। जन धन योजना है वो किससे संबंधित थी? तो बैंक क्षेत्र सभी के अकाउंट खुलाने की। भारत में मतदाता वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 साल। उसके बाद है AEFJKO। तो नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए। A 1 पे है, F 6 पे है। उसके बाद 11, 11 और 5 16, 16 पे क्या आ जाएगा? P इसी में है, चौथे ऑप्शन में। उसके बाद है 3 7 43 1807। ये यहाँ पे क्या है? 3 दूनी 6 प्लस 1। फिर आगे क्या है? 7 स्केयर हो रखा है, 3 का स्केयर -2, 7 का स्केयर -6, इसी तरह 43 का स्केयर और फिर 1807 का, ये बनेगा 32 63 44 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। A-B का स्केयर ये है, A+B का ये है। यहाँ से A और B की वैल्यू किसकी निकालनी है? 2A स्केयर प्लस B स्केयर, ये निकालना है। तो यहाँ से A-B क्या हो जाएगा? A-B, यहाँ पे स्केयर है तो अंडर रूट हो जाएगा 16 का, तो यहाँ पे 4। और A+B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 का, यहाँ पे 5। यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो ऐड करके आधा कर दो, 9/2। और B की वैल्यू है तो सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दो, तो 1/2। या वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा 41। क्रिकेट का संबंध अंपायर से है, तो फुटबॉल का किससे होगा? रेफरी से। उसके बाद ये कोडिंग की गई है, 1 2 3 4 को ये किया गया है और 6 8 को ये। उसके बाद इसका बताना है, ये इसी में से ढूंढ के आंसर हो जाएगा आपका 15 का फर्स्ट CYXWZ, रीजनिंग का क्वेश्चन था। उसके बाद है, यदि आप 1 से 99 तक सभी संख्या लिखते हैं तो आप कितनी बार 2 लिखेंगे? तो 1 से 99 तक 2 कितनी बार आ जाएगा? इसके बीच में काउंट कर लेना, 20 बार आ जाएगा। जैसे 2 है, उसके बाद इस लाइन में तो कोई नहीं होगा, वो आगे है 12 में आएगा, ये है फिर 20 में आएगा। उसके बाद है 21 से लेकर 29 तक ये 10 आएंगे। उसके बाद 32 में आएगा। इसी तरह काउंट करेंगे तो 20 बनेंगे आपके 2। विषम का चयन कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, शतरंज हो जाएगा अलग। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। श्रृंखला को पूर्ण करने में यहाँ पे क्या है? 3 3 पंजे 15 -5 कर रखा है, 8 पंजे 40 -5, 6 पंजे 30 -5, 30 में से 5 गया 25, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद ये एक आकृतियों वाला चित्र है, सर्कल है, त्रिभुज है, स्क्वायर है, फिर त्रिभुज है, स्क्वायर है, फिर सर्कल लास्ट में हो गया। तो यहाँ पे त्रिभुज लास्ट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
श्रृंखला पूरी करनी है। 7 + 3 28, 9 + 3 यहाँ पे कितना है, दे रखा है चम्मन, और 7 यहाँ पे क्या कर रखा है 28, 6 + 4 12 कर रखा है। तो यहाँ है श्रृंखला को पूर्ण करना था, तो इसके अंदर क्या है, ये 7 + 3 को ऐसे कैसे लिखा गया है, तो 7 × 7 माइनस 7 में से 3 माइनस कर दिया, ये 28 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ का है तो 9 + 9 - 3 9 इंटू, तो यहाँ पे कितना 54 हो जाएगा। मतलब वही गुणा हो रही है, वही सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे 8 + 3 का क्या है 8 × 8 - 3, तो 8 × 5 यहाँ पे 40, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक दुकानदार समान ब्रांड और प्रकार के रेडियो 1000 रुपये की सूची कीमत मतलब मार्केट प्राइस पर बेचता है। पहला दुकानदार 2 क्रमिक छूट 20 और 30% देता है, और दूसरा क्रमिक 15 और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है। छूट का अंतर ज्ञात कीजिए। इसको साइड में रखो। 20 और 30 का यहाँ पे दे रखा है -20 -10, सक्सेसिव लगाएं तो -20 × 10/100। यहाँ से कितना हो जाएगा -30, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे प्लस हो जाएगा +2, यहाँ पे आ जाएगी 28% की छूट अगर 20 और 10 की सक्सेसिव देगा तो, और 15 की तो -15 प्लस 15 × 15/100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -30, और ये कितना हो जाएगा 225 2.25, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 27.75%। ये यहाँ पे डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे 28 और इसका, तो ये कितना हो जाएगा 0.25%। ठीक है, 0.25% हमारा डिफरेंस हो जाएगा। 1000 पे हम काउंट करेंगे तो 1000 पे 25, इसका पॉइंट हटाएंगे 100, और एक परसेंटेज के लिए भी 100, तो नीचे 4 जीरो हैं, 2 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे हमारा बना हुआ था जो, मैं लिख देता हूँ 0.25%, तो 1000 पे काउंट करेंगे तो 1000 25, नीचे 100 एक पॉइंट का और परसेंटेज का 2 और 3 जीरो से तो ये कैंसिल, 25/10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2.5%। 2.5 का मतलब 2.5 रुपये, ऑप्शन नंबर थर्ड। 23 और 100 के मध्य ऐसी कितनी है जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी, तो 23 से मध्य एक 6 से लेके कितनी तक पहुँच जाएंगी 96 तक, जो 6 से डिवाइड हो रही हैं। संख्या बतानी है तो कैसे निकालना है, ये डिफरेंस का नहीं 6 से लेके 23 से स्टार्ट करनी है, तो ये संख्या हो जाएंगी फिर 24 से लेके कितने तक 96 तक, अगली क्या होगी 30 होगी, 36, इस तरह करते करते यहाँ है। यहाँ हमने कितनी संख्या निकालनी है तो 96 - 24, बाय में कॉमन डिफरेंस कितना है 6 + 1, यहाँ पे काउंट करेंगे तो हमारी 13 संख्या आ जाएंगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 20 75 से विभाजित हो तो वो 9600 हो जाएगी। जो 15 20 आपने करना क्या है 15 20 25 30 इसका एलसीएम निकाल लेना है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये, इससे भाग करके रिमाइंडर जो आएगा वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9600 होगी। जो 4 15 20 25 या ऑप्शन से चेक करके देख लेना 25 40 75 से कौन सी डिवाइड हो रही है 9600। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल डिपेंड करता है लंबाई गुणा चौड़ाई पे, दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 20% भुजा बढ़ाई गई है, 20% का मतलब क्या है 1/5, पहले भुजा 5 थी तो अब 6 होगी, फिर 5 से कितनी होगी 6, यहाँ पे 36, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 25, कोई संख्या 25 से 36 होगी, कितना बढ़ गया यहाँ पे 11 बढ़ गया कितने पे 25 पे, और गुणा 100, 2500 का 100, यहाँ पे 44% क्षेत्रफल इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 14 किलोमीटर चला जाता है तो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल सकता है उसके द्वारा तय की गई दूरी। हमारे पास पता है स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने पता है जितनी स्पीड होगी स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति चलता था और 14 से, ये स्पीड की रेशो है, यही डिस्टेंस की रेशो होगी 10 और 14, 20 किलोमीटर ज़्यादा गए हैं, यहाँ से रेशो निकालें तो 2 पंजे 2 सत्ते 5:7, 2 ज़्यादा है यहाँ पे वैल्यू, 2 की वैल्यू कितनी है 20, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो आरंभिक वास्तविक दूरी कितनी थी तो 5 की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 50, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
लीडिंग को अरेंज करना है जैसे कि दो स्वर हमेशा साथ में हो। ये एक अक्षर दे रखा है लीडिंग, इसके अंदर टोटल अक्षर हम काउंट करें, इनमें स्वर इकट्ठे करने हैं। एक तो वर्ड बनेगा जो L D N G ये, और जो हमारे वोवल हैं E A I ये 3 है। टोटल 8 अक्षर हैं। यहाँ पे ये कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, अगर इस पूरे को एक अक्षर मानेंगे तो यहाँ पे कितने 4 और 1 ये कितना हो गया 5 फैक्टोरियल हो गया इनटू, और इन तीनों को आपस में अरेंज करें तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल 6, तो ये कितना हो जाएगा 720 तरीके हो जाएंगे इस अक्षर को अरेंज करने के। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। 3x की 13 27 है, ये 243 है, तो x किसके बराबर होगा। यहाँ पे क्या है 3 की पावर x माइनस 13, और 27 को मैं लिख सकता हूँ इस 27 को 3 की पावर 3, x की माइनस 13 इज इक्वल टू 3, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 16 आएगा। 16 इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, 16 आंसर होगा। दो पासे एक साथ फेंके गए हैं, ऐसी दो संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया जिसका गुणनफल सम हो। दो पासे फेंके गए हैं, सभी पासे में क्या है 1 से लेके 6 तक संख्या होती है। यहाँ दूसरा भी होगा तो 1 से 6। अब एक एक तो नहीं आ सकता, उसके बाद क्या है 1 2 आ सकता है। गुणनफल सम होना चाहिए, 1 3 नहीं, फिर 1 4 आ सकता है, फिर 1 5 नहीं 1 6 आ सकता है। दो में सभी होंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, क्योंकि यहाँ सम, और 2 6 भी, क्योंकि यहाँ पे सम गुणनफल बन रहा गया, 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 सभी में। इस तरह हमारे टोटल केस होंगे 27, और दो पासे के अंदर, एक पासे के अंदर 6 दूसरे के अंदर 6, टोटल केस कितने होंगे 36। तो यहाँ पे 27 27 प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे 27/36, 9 3 27 9 चौक 36, 3/4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, 4 मिनट पश्चात ए को बंद कर दिया गया। टैंक को भरने में समय लगेगा कितना। ए और बी हमारे पास हैं 15 और 20, इनका एलसीएम मान लिया कि टैंक की कैपेसिटी होगी 60 लीटर। ये 4 लीटर डालता है, ये 3 लीटर। 4 मिनट पश्चात ये डाला गया है, दोनों मिलके यहाँ कितना 7 यूनिट डालेंगे। 4 मिनट तक कितना डाल देंगे, ये 28 लीटर। बाकी कितना रह गया 60 माइनस 28 करेंगे तो यहाँ पे 10 में 60 गया 2, 32 लीटर और टैंक भरना है। रिमेनिंग टैंक कितना रह गया 32 लीटर। 32 लीटर को क्या है, अब ए टैंक बंद कर दिया, उसको बी चलाए भरेगा, तो बी कितने भरेगा 3, ये लगा देगा 3 एकम 3 0, 10 से 2/3 घंटे, यानी कि 10 यहाँ मिनट बनाऊँ तो 10 घंटे 40 मिनट और लग जाएंगे। और 4 मिनट पहले ये चला हुआ है, 4 घंटे 4 मिनट, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 मिनट, और 40 मिनट में पूरा टैंक भरना में लगेगा टाइम। 4 ये बड़ा और 10 ये बड़ा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 14 40 बड़ा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक दुर्ग किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन है। 10 दिनों के बाद 25 व्यक्ति किला छोड़ गए, बाकी बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा। 150 व्यक्तियों के लिए कितना है 45 दिन का, 45 दिन का यहाँ से टोटल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 0, 15 5 75 7, 15 चौके 60 और 7 67, इतने यूनिट है हमारे पास भोजन है। 10 दिनों के बाद 25 व्यक्तियों ने, 10 दिन तक तो इन 150 आदमियों ने खाया है, तो ये कितना है 1500 यूनिट है। रिमेनिंग रह गया 5 2 और 5 5 2 5 0। इसके बाद हमने क्या करना है, 10 दिनों के बाद 25 व्यक्ति चले गए, अब व्यक्ति कितने रह गए 125। 125 के लिए कितना चलेगा 5 2 5 0 हमारा भोजन था। 125 के लिए कितने दिन चलेगा, तो 25 पंजा 125, 25 दूनी 50, 2 25, 25 एकम 25 0, 210/5 करेंगे तो कितना आएगा 42। ऑप्शन नंबर 3। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्मूला हो जाएगा MgSO4। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें ऊष्मा
बाहर निकलती है। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो मैग्नीशियम Mg। किस वजह से NaCl का गलनांक ऊंचा होता है? NaCl में बॉन्ड कौन सा होता है? शिथिल वैद्युत आकर्षण बल हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण किस कारण होता है? क्योंकि सफेद रंग जो है 7 रंगों का बना होता है और 7 रंग अलग अलग अपवर्तनांक के होते हैं, इसलिए 7 रंग में विभाजित हुआ हुआ दिखता है प्रकाश हमें। पौधे हरे रंग के होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, यहाँ ऑप्शन कोई भी सेट नहीं बैठेगा। ये हरे रंग का कारण होता है, पौधों के पत्तों में होता है क्लोरोफिल, और जैसे ही वो प्रकाश के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमें हरे दिखाई देते हैं, इसलिए क्लोरोफिल वर्णक होता है जो उनको हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी है। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है? पेड़ के ऊपर जल चढ़ता है, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सेकंड। किसके द्वारा यूरिया का प्रवहन होता है? जीव द्रव्य। और 39 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। प्रकाश के साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं? इसमें कौन सा सत्य है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होते हैं, और एक जैसे क्या है, ये अभिलंब है, और आपतन कोण अभिलंब और परावर्तन किरण एक ही सीधी रेखा में होते हैं, ये भी रूल नियम होता है इसका। और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होते हैं, जैसे इंसिडेंट रे है, आई एंगल है, और आर, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी दे रखी है और पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक दे रखा है, तो द्रव में चाल पूछी गई है। तो जो कैसे करना होता है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ होती है। अब द्रव में अपवर्तनांक 4/3 है, तो इसको पलट के लिख दो 3/4। तो यहाँ से सोल्व करोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.25 10⁸ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद इंग्लिश के हैं अपोजिट टू द वर्ड। अपोजिट वर्ड बताना है अमोरियस, अमोरियस, तो यहाँ हो जाएगा फ्रिज्ड, इसका उल्टा। नेक्स्ट है सिमिलर इन द मीनिंग ब्रेस, ब्रेस का सिमिलर बताना है, तो यहाँ हो जाएगा इनविगोरेट, इनविगोरेट, ऑप्शन नंबर थर्ड। ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, तो ये हो जाएगा मोनोलॉगी। ए डू नॉट ट्रस्ट ए मैन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्प, मतलब अपनी बातें बढ़ा चढ़ा के बताना, प्रेज हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, फूड दैट यू कुकड वाज वेरी गुड, द फूड, फूड की विशेषता बता रहा है। उसके बाद है रसास्वादन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रस प्लस आस्वादन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? रमेश पत्र पढ़ता है। अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पीयूष। पुरुषोत्तम का समासिक विग्रह है पुरुषों में उत्तम। कठोर शब्द का, कठोर शब्द का विलोम कोमल। राजनीतिक में प्रत्यय इक। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? सूर्योदय हुआ और कुआसा, ये सूर्योदय हुआ और कुआसा जाता रहा, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध कौन सा है इसमें? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटि कुलस समवचन तुम्हारा किस अलंकार का यमक अलंकार का उदाहरण है? कौन सा मंत्री कोसली से? ये है विक्रम सिंह, पुराना क्वेश्चन है भाई, 2016 का पेपर है ये। कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित, अनुसूचित जाति के वर्ग से है? तो इस राणा। पलवल जिला किस मंडल में आता है? पलवल आता है फरीदाबाद के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। कप्तान सिंह सोलंकी को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में 26 जुलाई 2014 को नामित किया गया था, नियुक्त, ऑप्शन नंबर सेकंड। हरियाणा सरकार में तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामलों का मंत्री उस टाइम पे थे रामविलास शर्मा जी। सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? हिसार।
पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ाई हुई थी 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों की हार हुई थी इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला, हर्षवर्धन का कहाँ, थानेसर के अंदर, कुरुक्षेत्र। हरियाणा कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? चिल्का झील है, ये हरियाणा की झील नहीं है, ये उड़ीसा के अंदर है, खारे पानी की झील है भारत की। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो पंचकुला हो जाएगा। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और त्रिलोक दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नेमीचंद। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? ये की थी खुदा बख्श अहमद ने। ऑप्शन नंबर थर्ड। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी? पंडित श्री राम शर्मा ने। और योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ? तो महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ, महेंद्रगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 4। शाह चौकी खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में हुआ? शाह चौकी खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। शाह चौकी खोरी मेले का आयोजन। ऑप्शन नंबर 2। हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म थी हरफूल सिंह जाट जुलानी। तो ये क्वेश्चन थे भाई। आगे जो क्वेश्चन है इसके 8-10 वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेशन सुपरवाइजर का पेपर है ये, तो उससे रिलेटेड पूछ रखी हैं। मैंने आपको मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग जो भी है वो सेक्शन कंप्लीट किया है। जो भी अभी हमारे CET 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए थे क्वेश्चन, इन्हीं में से रिपीट होंगे, मैंने वो डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।